हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ भगवान जी का आशीर्वाद लेके अपने घर के गेट को खोलने के लिए। तो सबसे पहले मेरी काम की शुरुआत यहीं से होती है। तो घर के गेट को खोलने के बाद आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो जब तक ना मतलब झाड़ू लगाऊंगी तब तक घर का जो मेन गेट है ना वो खुला रहेगा। तो अभी तो झाड़ू सब जगहों पर नहीं लगाऊंगी क्योंकि सभी लोग ना अभी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और वैसे भी बच्चों की अभी तबीयत ख़राब चल रही है। तो फिर फ़ैन वगैरह चल रहा है ना, तो अगर फ़ैन बंद कर दो तो फिर बच्चे जग जाएंगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू। और देखिए सुबह सुबह ना किचन से लेके घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी उठना भी पड़ता है ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। तो देखिए अगर जल्दी से हम लोग नहीं उठेंगे ना तो सारे काम पेंडिंग पे रह जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम से उठना। तो बस मैं टाइम से 5:30 बजे के करीब उठ जाती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने काम पे। तो देखिए गेट वगैरह बंद करने के बाद आ गई हूँ बालकनी में। तो थोड़ी देर मैं वॉक करूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा पौधों की भी केयर कर लेती हूँ। देखिए इसमें कितने सारे घास वगैरह उग गए हैं, तो मतलब घास को निकाल दी हूँ और इसमें फूल भी आने लगे हैं। तो ये जो सदाबहार के फूल है ना, तो ये बच्चे ही सोसाइटी में से ही लाए थे। तो मेरे पास ना कुछ गमला वगैरह नहीं था, तो बस मैंने एक खाली ना डिब्बा था उसी में इसको लगा दिया है। और ये फूल ना पिछले साल का ही है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फूल आने लगा है और पिछले साल भी बहुत सारे फूल आए थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको किसी और भी गमले वगैरह हो ना उसमें ट्रांसफ़र कर दूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं बालकनी में झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि बालकनी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इस टाइम पे भी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वैसे तो हवा इतनी तेज़ नहीं चलती है, फिर भी धूल मिट्टी जो है ना वो आ जाती है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पौधों में मैं पानी डाल रही हूँ। और पौधों में देखिए अब सुबह शाम डेली ही पानी डालना पड़ता है क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो बहुत जल्दी ना यहाँ की जो पौधों की मिट्टी है ना वो ड्राई ड्राई सी हो जाती है और पौधे ना मुरझाने लगते हैं। तो इसलिए मैं दोनों टाइम इसमें पानी डालती हूँ। और ये जो बाल्टी है ना इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ। तो धूप की वजह से ना ये ख़राब हो गई है, पर कोई बात नहीं, अभी यही काम चलेगा क्योंकि ये बाल्टी ज़्यादा यूज नहीं होती है, पानी के लिए ही यूज करती हूँ मैं। तो बस ये सब काम करते करते देखिए लगभग 6 बज चुके हैं और यहाँ पे देखिए सूर्यदेव अभी दर्शन देने वाले हैं। अभी पूरी तरीके से ना निकले नहीं हैं, देख सकते हैं आप लोग, लालिमा सी दिख रही है। बस अभी थोड़ी देर में देखिए गोल मटोल सूर्यदेव दिखने लगे हैं। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए और मैं भी आशीर्वाद ले ली हूँ। मतलब जैसे ही सूर्यदेव निकलते हैं ना तो मैं प्रणाम ज़रूर करती हूँ। तो बस सूर्यदेव का दर्शन करने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। और आज ना देखिए चिमनी का जो प्लेट है ना वो मैं रात में ही निकाल दी थी और इसको रात भर के लिए मैं देखिए भिगा दी हूँ। तो देखिए इसमें से कितनी ज़्यादा चिकनाई निकली है। तो इस बीच ना मैं लगभग आधे घंटे तक इसकी सफाई की हूँ। बाथरूम में ले जाके सफाई की हूँ क्योंकि बाथरूम में गीजर है ना, तो फिर एक बार गर्म पानी इसके ऊपर डाली हूँ और ब्रश की हेल्प से ना रगड़ रगड़ के साफ़ कर दी हूँ। तो देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हो गया है। और त्यौहार का टाइम था ना, तो त्यौहार पे देखिए इतने सारे ऑयली चीज़ें बनती हैं, तो सारा चिकनाई इस पे जाके जम गई थी। तो मतलब किसी तरह से साफ़ हो गई है। तो मैं शॉर्ट पे डाली हूँ कि किस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। अगर उस तरीके से आप लोग भी साफ़ करोगे ना तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो उसके प्लेट को मैं धूप में रख दी हूँ। धूप में अच्छी तरह से सूख जाएगा ना उसके बाद से मैं लगा दूँगी चिमनी में। और यहाँ पे अब गुनगुना पानी करके मैं आ गई हूँ हॉल में पीने के लिए। तो देखिए चाय पानी मेरा थोड़ा लेट होता है क्योंकि हस्बैंड जी लेट उठते हैं ना, तो उन्हीं की इंतज़ारी मैं करती रहती हूँ। तो अभी वो उठे नहीं हैं लेकिन मुझे प्यास लग रही थी तो मैं अपने लिए गर्म पानी करके यहाँ बैठ गई हूँ और सिम सिम करके मैं पी रही हूँ। और चाय अभी नहीं बनी है,
तो मैंने सोचा कि तब तक इधर का जो काम है ना वो निपटा लेती हूँ, मतलब सोफ़ा वगैरह झाड़ के अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो आज ना थर्सडे का दिन है, मतलब ज़्यादा डस्टिंग नहीं करनी है और पोछा भी नहीं लगाना है, लेकिन जो सामने अगर कोई काम दिखेगा तो वो तो करना ही पड़ता है। तो इसकी सेटिंग तो डेली होती रहती है, लगभग 1 से 2 बार या 3 बार भी कह सकते हैं, करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पर देखिए सोफ़ा वगैरह सेट करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो छोटी मोटी चीज़ें जो सामने दिख जाती है ना उसको मैं कर लेती हूँ। तो फ्रिज पे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी, तो देखिए मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्ना लगाती रहती है, तरह तरह के मतलब फ्लावर बना देती है। तो साफ़ करते हुए देखिए नीचे गिर गया था, तो मैं इसी को सही कर रही हूँ। तो देखिए साफ़ सफाई अगर डेली करते रहो ना, थोड़ी थोड़ी डेली ही साफ़ सफाई अगर होती रहती है ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही साफ़ सफाई अगर 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद करूँ ना तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए कोशिश यही रहती है मेरी कि जो भी है ना डेली की डेली साफ़ सुथरा करते रहें। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेट गिर गया है और फ्रिज के नीचे गिरा है, तो अभी मैं निकालूँगी और यहाँ पे लाइन से लगा दूँगी। तो फ्रिज पे कुछ न कुछ लगी रहती है ना तो अच्छा लगता है देखने में। तो इस बीच देखिए मेरा चाय हो गया है और हस्बैंड जी भी चाय पी लिए हैं। और यहाँ पे मेघना के लिए मैं बना रही हूँ काढ़ा, क्योंकि ना उसकी तबीयत भी ख़राब है। रात से ही उसको फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम है। तो रात में उसके पापा ना ले गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो मतलब दवा ले रही है। तो इस टाइम पे वो सुबह सुबह ही उठ गई है, तो मैंने बोला कि ब्रश कर लो और ब्रश करने के बाद ना खाली पेट काढ़ा पी लो। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे काढ़ा बना रही हूँ। और ये जो काढ़ा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सर्दियों में तो चाय जब मैं बनाती थी ना तो थोड़ा सा उसमें डाल देती थी, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में मैं यूज नहीं करूँगी। बस आज ही मेघना के लिए मैं काढ़ा बना रही हूँ तो वो पी लेगी, इससे ना बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो बस यहाँ पे चाय नहीं, काढ़ा धीरे धीरे पक रहा है और उसके बाद से मैं मेघना को दे दूँगी। तो काढ़ा ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए, मतलब नॉर्मल हो जाए, हल्का गर्म रहे तभी पीना चाहिए। तो मेघना को मैं दे दी हूँ। और इस बीच देखिए नहाना धोना पूजा पाठ सारा कुछ करने के बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे चिमनी का प्लेट जो है वो अच्छे से सूख गई है, तो मैं लगा दी हूँ। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से आज नाश्ता बनाऊँगी। आज मतलब मुझे जल्दी नाश्ता बनाना है। तो जल्दी बनाने का एक रीज़न ये है ना कि अभी हस्बैंड जी बताए हैं कि उनको निकलना है मीटिंग के लिए। अभी तक प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अचानक से उनका फ़ोन ऐसे ही आ जाता है तो ना उनको जाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि फटाफट नाश्ता तैयार कर दो, तो इसीलिए मैं ना जल्दी कर रही हूँ। तो जल्दी बनाने का एक रीज़न ये भी है कि अभी आप लोग को पता है कि गैस का ना चूल्हा बहुत सीम जल रहा है, तो अभी गैस बनवाए नहीं हैं, मतलब इनकी भी तबीयत ख़राब ही थी। कल तक तो ये भी दवा खाए हैं, आज थोड़े ठीक है तो जा रहे हैं मीटिंग पे। तो मतलब गैस की वजह से ना काम थोड़ा सा लेट होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मैं छौंक दी हूँ और देखते हैं कब तक ये गैस सही करवाते हैं। और इस टाइम पे ना देखिए बहुत ज़्यादा समस्या है मेरे घर में, मतलब होली के पहले मैं बीमार थी, फिर बेटा बीमार, बेटी, हस्बैंड, सारे लोग मेरे घर में ना, मतलब इतनी ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम आ रही है, इतनी समस्या है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन अब क्या किया जाए, समस्या सामने आती है ना तो उसको दिन रात अगर सोचते रहो ना तो समस्या और भी बढ़ती है और ऊपर से आपका दिमाग भी ख़राब होता है। तो बस मैं तो छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहना चाहती हूँ और छोटी छोटी खुशियों में मैं ना खुश रहती भी हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहो, वैसे खुश रहो। समस्याएं तो सभी के घर आती रहती है और चली भी जाती है, लेकिन जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। तो बस मेरा यही मानना है। इस समय परेशानी बहुत ज़्यादा है, अगर मेरी जगह कोई और होता है ना तो कब का हार मान गया होता, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ। मैं जो भी समस्या है ना उसका सामना मैं डट के करती हूँ और पूरी तरीके से खुश रहने की कोशिश करती हूँ।
तो देखिए आलू और प्याज की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे गोभी, पत्ता गोभी है, लेकिन बच्चे ना नाश्ते में ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं आलू बनाई हूँ ताकि मुझे ना दोबारा से छांटना न पड़े। तो सब्ज़ी एक साइड मैं कर दी हूँ, सिम पे धीरे धीरे पकेगी। आटा लगा चुकी हूँ और चाय भी साथ में चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं पराठा। तो तीनों चीज़ें एक साथ में चढ़ा दी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि गैस की कितनी ज़्यादा दिक्कत है। तो बस यहाँ पे देखिए एक साइड सब्ज़ी बन रही है, एक साइड चाय और एक साइड तवा भी चढ़ा हुआ है। तो नाश्ता तो अभी सबके लिए नहीं बनेगा, बस हस्बैंड जी के लिए बना के दे दूँगी। और बच्चे अभी सोए हैं, बच्चे उठे नहीं हैं। बच्चे जब उठ जाएंगे ना तो फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो जो ज़रूरी काम है उसे ही पहले करना ज़रूरी रहता है। मेरे लिए यही है कि जो पहले काम है उसी को करें, बाद वाला काम बाद में होगा। तो अभी तो मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, बच्चे उठे ही नहीं हैं, तो बस इन्हीं के लिए मैं बना दूँगी पराठे। और उसके बाद से आटा वगैरह सारा कुछ रख दूँगी। जब बच्चे उठ जाएंगे ना तो फिर अपने लिए और बच्चों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को दवा भी खिलानी है। तो देखिए यहाँ पे आलू और प्याज की सब्ज़ी बस पकने ही वाली है, अभी थोड़ा सा कसर है और ये तैयार होके बैठ गए हैं। तो देखिए अचानक से जल्दीबाजी हो जाती है ना तो हाथ भी काम नहीं करता है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर कोई कह देता है ना कि भाई जल्दी करो ना, तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता है। जल्दी के चक्कर में ना और काम बिगड़ जाता है। तो अभी अदरक देखिए डालने ही वाली थी ना, वो भी लगा कि अभी गिर जाएगा। मतलब सारा काम ना उल्टा सीधा होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। पराठे मतलब ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 3-4 बनाऊँगी। वैसे तो वो 2 ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, और सुबह सुबह ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो अभी लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है। और जब मान लीजिए किसी को कहीं जाना नहीं होता है ना, तो फिर मैं आराम से नहा धो के ही नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं रहती है। बच्चे भी आराम से सो के उठते हैं और ये भी घर पे रहते हैं, तो ये भी आराम से ही नाश्ता करते हैं। लेकिन जब इनको जाना होता है ना तो फिर जल्दीबाजी करनी पड़ती है। और कभी कभी तो ये पहले ही बता देते हैं कि मुझे कल इस टाइम निकलना है, तो इस हिसाब से काम होता है। लेकिन आज अचानक से बताए हैं ना तो फिर जल्दीबाजी करनी पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे उनको नाश्ता देने के लिए जा रही हूँ। चाय तो बनी गई है, सब्ज़ी भी रेडी है, तो उनको नाश्ता दे के आऊँगी। फिर उसके बाद से मैं सब्ज़ी के साइड का गैस बंद करूँगी। अभी सब्ज़ी को के साइड का गैस बंद नहीं है, देखिए अभी बंद की हूँ थोड़ी सी, और मैं ना इसको करारी कर रही थी। तो बस आटा वगैरह रख दूँगी, जब बच्चे उठेंगे फिर बनाऊँगी अपने लिए, इनके लिए। और इनको देखिए चाय दोबारा से गर्म करके जा रही हूँ देने के लिए। तो फ्रेंड्स नाश्ता सबका हो चुका है, हस्बैंड भी चले गए, बच्चे दवा वगैरह खा लिए हैं और किचन वगैरह देखिए सारा कुछ क्लीन हो गया है। तो बस इस वीडियो का एंड यही करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।